पिछली कक्षा में हमने स्मृति पर अध्ययन किया था। आज हम विस्मृति पर अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले स्मृति का अर्थ देखते हैं। विस्मृति का अर्थ देखते हैं। विस्मृति का अर्थ सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना ही विस्मृति है। मतलब जो कुछ भी हम सीखते हैं, उसको धारण करते हैं, अगर वह पुनः स्मरण करने में हम सफल नहीं होते तो वह हमारी विस्मृति कहलाती है। दूसरा, विस्मृति एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके कारण हम किसी सीखी हुई बात को चेतन मन में लाने में असमर्थ होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विस्मृति एक ऐसी मानसिक क्रिया है कि जो कुछ भी हम अपने मन मस्तिष्क में जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हमारे चेतन मन से अचेतन मन में चली जाती है, और जब अचेतन मन में चली जाती है तो चेतन मन में लाने में हमें कठिनाई होती है, और अचेतन मन में ही चले जाना जो है वो विस्मृति कहलाती है। आइए कुछ परिभाषाएं हैं। पहली, मन की परिभाषा, ग्रहण किए या सीखे गए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। ग्रहण, एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए कि ग्रहण किए या सीखे गए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी हम सीखते हैं, अगर उसे हम पुनः स्मरण करने में असफल हो जाते हैं तो वह विस्मृति कहलाती है। फ्रायड के अनुसार, फ्रायड के अनुसार विस्मरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों फ्रायड के अनुसार विस्मरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है ये होता है दमन का सिद्धांत। आगे की जब हम पढ़ाएंगे आपको विस्मरण के कारण, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि फ्रायड ने दमन का सिद्धांत में ये इन्हीं बातों का उल्लेख किया है। तो फ्रायड के अनुसार परिभाषा क्या है कि विस्मरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के जीवन में दुखद अनुभव होते रहते हैं, और उन दुखद अनुभवों को अपनी स्मृति से, मतलब चेतन मन से, वह अचेतन मन की ओर ढकेल देता है, और अचेतन मन की ओर ढकेलना ही विस्मृति कहलाती है। चलिए अब आज हम पढ़ेंगे विस्मृति के प्रकार। फ्रायड के अनुसार विस्मृति दो प्रकार की होती है, सक्रिय स्मृति और निष्क्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति बहुत ही आसान है। इसका कारण व्यक्ति होता है और वह स्वयं किसी बात को भूलने का प्रयत्न करता है और उसे भूल जाता है, सक्रिय स्मृति कहलाती है। तो इसमें दो ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला है व्यक्ति, इसका कारण व्यक्ति होता है, और उसी से संबंधित कि वह व्यक्ति स्वयं किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसको भुला देता है। ठीक, ये हो गई सक्रिय स्मृति। निष्क्रिय स्मृति, निष्क्रिय विस्मृति, इस विस्मृति का कारण व्यक्ति नहीं होता, वह भूलने का प्रयत्न भी नहीं करता किंतु भूल जाता है। चाह करके भी वह उसे भूल जाता है, न चाह करके भी वह उसे भूल जाता है। तो इसका कारण व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह भूलने का प्रयत्न भी नहीं करता किंतु उसे भूल जाता है। मतलब व्यक्ति चाहता भी नहीं है और उसे भूल जाता है। ठीक है, तो ये रहा विस्मृति के दो प्रकार। चलिए अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे विस्मृति के कारण। इसके जो प्रमुख बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे
उसको मैं इसी भाग में आपको दिखा देता हूँ। इसके देखिए विस्मृति के जो कारण है वो दो भाग हैं। विस्मृति के कारण उसके दो भाग हैं। पहला भाग है सैद्धांतिक कारण और दूसरा है सामान्य कारण। ठीक है, तो आज की कक्षा के लिए इतना ही रखिए। पाठ को छोटा करने का मेरा एक उद्देश्य है। कुछ टेक्निकल कमियां हैं जिसकी वजह से मैं पाठ को छोटा छोटा करके दो भागों में इसको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।